हम हमेशा ये सुनते हैं, दूसरों को बताते भी हैं कि हमारा ये मार्ग सहज योग का है, राजयोग सहज योग है। लेकिन कभी कभी बाबा के बच्चे भी अनुभव करते हैं कि योग कहलाता तो सहज है, लेकिन सहज लगता नहीं है ना। कई बार ऐसा अनुभव करते हैं कि हम सहज योगी नहीं बन पा रहे। कई कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, मुश्किल होती है। तो हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करें। लेकिन कई बार ऐसा होता कि ठीक है, वो अभ्यास तो मूल है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि अमृत वेले अपनी स्थिति की तैयारी करनी है, अपने आप को आत्मा समझ प्यारे बाबा को वो जो है, जैसे हैं वैसे याद करना है। तो वो अभ्यास तो हम अमृत वेले करते ही हैं, क्योंकि अमृत वेले इजी होता है देह से न्यारी अवस्था में बैठना, क्योंकि उस समय दिन शुरू नहीं हुआ है, कोई बातें ऐसे खींच नहीं रही है मन को, है ना, मन भी शांत है। तो उस समय पर अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा की याद में बैठे, बाबा के स्वरूप, बाबा के गुण सागर के अनुभव में, या पिता शिक्षक सतगुरु के संबंध के अनुभव में जब हम बाबा के साथ बैठते हैं तो आत्मा के अंदर जैसे अवस्था का निर्माण होता है, बाप समान स्थिति का, है ना। क्योंकि बाबा शांति सागर है, शांति सागर की याद में बैठते हैं तो हम भी मास्टर शांति सागर की स्थिति में स्थित हो जाते। बाबा प्रेम सागर है तो हम भी मास्टर प्रेम सागर का अनुभव करते। तो ये तो ठीक है कि सुबह सुबह हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, लेकिन फिर सारे दिन में कई बार ऐसा अवसर नहीं मिलता कि हम फिर से आत्म अभिमानी स्थिति में एक स्थान पर बैठें और बाबा की याद में रहें। और मान लीजिए मिलता भी है तो सारे दिन में 2 बार 3 बार बैठ गए, लेकिन बाकी समय क्या करें। तो बाबा आज बहुत अच्छी ये बात सुनाते हैं कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। और आज जब मैं मुरली सुन रही थी तो मेरे दिल में आ रहा था कि सचमुच कितनी बड़ी बात है कि दुनिया में हम जिनको भी याद करते हैं उनकी याद बहुत सहज होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ख़ास टाइम निकाल कर उनको याद करते हैं। आप बच्चे को, युगल को, माता पिता को या भाई बंधु को कोई आधा घंटा निकाल के याद करते हो क्या बैठ के? हाँ, नहीं करते। लेकिन उनकी याद तो सहज रहती है, क्योंकि उनके साथ हम उठते बैठते खाते पीते संबंध में रहते हैं, है ना। और या फिर मान लीजिए पीछे कभी उनके साथ उठते बैठते खाते पीते थे तो आज उस याद में वो सारे कर्म करते हैं। तो बाबा भी आज हमें बहुत सहज विधि बताते कि उठते बैठते खाते पीते सुनते देखते सदा बाबा के साथ रहे, है ना। और एक बात और मन में आ रही थी आज कि देखो, दुनिया में आज सब कहते हैं कि हम अकेले हैं या लोनलीनेस की प्रॉब्लम अनुभव करते हैं। मुझे तो आंकड़े के हिसाब से तो मैं सिद्ध नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मनुष्य फेस करते हैं वो लोनलीनेस की ही है ना। कि हमारा कोई साथी या सदा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। और फिर लोनली रहते हैं वो तो दुनिया वाले रहते हैं, वो अलग चीज़। लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी हम देखते हैं कई बार बच्चे, ऐसा कहने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार बच्चे भी कहते हैं कि हमें अकेलापन अनुभव होता है ना। होता है कि नहीं? कई बार बच्चे भी किसी से ऐसे
इरिटेट होते हैं तो कहते हैं हमें कंपनी चाहिए, हमें साथ चाहिए, हमें आप साथ नहीं देते या कंपनी नहीं देते। तो बच्चों के अंदर भी कई बार देखा गया है कि देहधारियों के प्रति मंगता बन जाते हैं कि हमें आप साथ दो या आप हमें कंपनी दो। तो ये अवस्था क्यों होती है? क्योंकि देखो, एक तो बाबा जो सर्व गुणों सर्व शक्तियों का सागर है, वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं ना कि तुम मेरा साथ लो, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते। लेकिन हम क्या करते हैं कि बाबा क्योंकि निराकार है तो बाबा को साथ रखते नहीं और देहधारी के पीछे भागते रहते हैं। तो बाबा हमें कहते कि ये तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक तो तुम्हारी आज की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा मेरे साथ से तुम्हारी उन्नति और उद्धार भी हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि बस थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, सुनने के लिए अपने संस्कारों को भी थोड़ा बाप समान बनाना होता है ना। क्योंकि अगर अपने संस्कार पतित हैं, अब आप फिल्म देखेंगे तो बाबा तो साथ में नहीं देखेंगे ना। तो इसीलिए हमें भी अपने संस्कारों को, अपनी जीवन शैली को थोड़ा बाप के श्रीमत अनुसार ढालना होता है। और अगर हमारा खाना पीना देखना सुनना है ना पतित से पावन बन चुका है, तो मैं ऐसा समझती हूँ थोड़ा सा अगर अनुभव में स्थित हो कि बाबा मेरे साथ बैठा है, हम इकट्ठे भोजन कर रहे हैं या बाबा सुना रहा है हम सुन रहे हैं। मान लीजिए आप कोई ज्ञान की बात किसी और के भी मुख से सुन रहे हैं, है ना, मतलब कोई क्लास सुन रहे हैं या कोई और चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके वो पढ़ते सुनते भी बाबा मुझे सुना रहा है, इनके द्वारा ये अनुभव कर सकते हैं। या कोई भी दृश्य चाहे मीठा चाहे खट्टा हम बाबा के साथ बैठकर देखें तो साथी के साथ से उस दृश्य में भी साक्षी हो जाएंगे, है ना। जब हम बाबा के साथ बैठकर कोई भी दृश्य, चाहे किसी के साथ कोई अच्छा दृश्य चल रहा हो, ड्रामा की कोई सीन मीठी चल रही हो चाहे खट्टी चल रही हो, अगर हम बाबा के साथ बैठकर उस दृश्य को देखेंगे तो साथी के साथ से हमारी उस दृश्य के प्रति साक्षी अवस्था हो जाएगी और वहाँ से जो भी सेक हमें लग सकता था वो नहीं लगेगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते कि तुम बच्चे जो सहज योग की विधि है उसे अपनाओ, कि सब कुछ करते बाबा को साथ रखो, है ना। मुझे याद है एक माता अपना अनुभव सुनाती थी और मैंने उसको प्रैक्टिकल भी देखा, है ना। जैसे सिर्फ अंदर अंदर नहीं लेकिन बाहर भी बाबा से बोल बोल के सारे दिन बातें करती रहती थी, है ना। मानो दूध चढ़ाएगी भंडारे में गैस पर तो कहेगी बाबा इसको देख लेना, फिर सब्ज़ी काटने चल पड़ेगी। फिर अगर दूध थोड़ा उबाल आ गया और उसकी दृष्टि नहीं पड़ी तो फिर बाबा को डांट भी लगाती थी कि आपको कहा था देखो, कुछ देख नहीं रहे हो, अभी मैं कहाँ कहाँ काम करूँ। तो मैंने देखा कि वो जो माता है उसकी जीवन बड़ी, है ना, बड़ी रमणीकता में बीत रही है, क्योंकि हर समय हर कदम पर सिर्फ अंदर अंदर ही नहीं लेकिन बाबा के साथ बाहर भी बातें करती रहती। तो मैंने एक बार माता को पूछा कि ये जो आप बाबा से बोलते रहते हो, बाबा उत्तर भी देता है आपको? तो मुझे कहती हाँ उत्तर देता है, और क्या करेगा, उत्तर तो देना पड़ेगा ना। तो उत्तर भी देता है बाबा। तो ये जो बाबा कहते हैं देखो ऐसे सहज योग की जीवन कितनी रमणीक होती है। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि एक तो उठते बैठते खाते पीते देखते सुनते बाबा के साथ हर कर्म करें, और दूसरा बाबा कहते मानो हम कोई जिम्मेवारी निभा रहे हैं, कोई कार्य संभाल रहे हैं बाबा के निमित्त, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, तो उस कार्य को करते बाबा के साथ करावनहार का संबंध रखें, है ना। क्योंकि क्या होता है कि आज आत्मा का जैसा हाल है, आत्मा में न शक्ति है न कोई, है ना, आत्मा की ताकत तो कम हो गई है। तो ऐसे में जब भी हम कोई जिम्मेवारी संभालते हैं तो आप देखेंगे काम छोटा सा होगा
लेकिन बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। देखा जाए तो कोई बड़ा काम भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई देश चला रहे हैं, बहुत छोटा कोई काम करते हैं, कोई है ना सेवा भी कोई संभाल लिए या कोई लौकिक में भी कोई कार्य संभाला। तो ऐसा नहीं कि कोई कार्य बहुत बड़ा होता, लेकिन बोझ बहुत उठाते हैं। अगर मैंपन में वो कार्य करते हैं, मुझे करना है, मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ, इस भान से करते हैं, तो आत्मा जो है वो कार्य करते बहुत बोझिल हो जाती है। तो बाबा कहते सहज योगी बच्चों की जीवन कैसे होने चाहिए। जीवन का अनुभव बहुत हल्केपन का, लाइटनेस का, खुशी का हो। तो सहज योगी जीवन के लिए हम कोई भी कार्य करें, करावन हार को साथ रख कर करें, है ना। तो जो कार्य हम कर सकते हैं वो हम बाबा के निमित्त संभालें, और जो मान लीजिए जो बोझ है या जो बात मेरे बस में नहीं है उसको बाबा को सौंपते जाएं, क्योंकि हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं ना। तो वैसे भी हम सब कुछ नहीं संभाल सकते, हम तो करावन हार की श्रीमत पर कार्य कर रहे हैं। तो कार्य हम करें, लेकिन बोझ बाबा को दे दें, क्योंकि बाबा को करावन हार कर साथ रखने से बोझ बाबा को देते चले जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी मुख से ये ना निकले मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है ना। तो बाबा ने कराया, बाबा करा रहा है। और इस आधार से क्या होता, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शब्दों का खेल है। कई बार ऐसा भी होता कि बस भाषा बदल देते हैं, मैं कर रहा हूँ की जगह बाबा ने कराया कह देते हैं। लेकिन जैसे सूखे हुए मुंह से मैं कर रहा हूँ कह रहे थे, ऐसे ही मुंह सूखा हुआ है और कहते हैं बाबा ने कराया। लेकिन अगर बाबा करा रहा है तो आप बहुत लाइट रहेंगे, और वो लाइटनेस चेहरे पर भी दिखाई देगी, क्योंकि मालूम है कि जब सर्वशक्तिवान खड़ा है तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस निमित्त मात्र कार्य करना है। और बाबा हमें कई बार ये बात इशारा देते हैं कि संगम युग में जो ब्राह्मण जीवन का सुख होना चाहिए, है ना, जो अतीन्द्रिय सुख की अवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर हम श्रेष्ठ कर्म भी कर रहे हैं उसका भी सुख है, लेकिन करावन हार के साथ से जो कर्म करते निश्चिंत अवस्था है या बोझ मुक्त अवस्था है, उस सुख का भी अनुभव कर रहे हैं। तो वो करने के लिए वो जो ब्राह्मण जीवन का सुख या खुशी जो हमारी वाइब्रेशन से दूसरों को भी अनुभव होनी चाहिए, वो तब होगी जब हम करावन हार के रूप में बाबा को सदा साथ रखें। और फिर बाबा एक और बात कहते हैं कि बाबा सदा साथ है, ऐसा अनुभव करना। सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्य कर रहे हैं या खा रहे हैं, पी रहे हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बाबा का साथ सदा अनुभव हो। क्योंकि कई बार क्या होता, भले ही कोई कार्य नहीं हो रहा, लेकिन वैसे भी आत्मा जो है अकेली नहीं रहना चाहती। तो बाबा के साथ का सदा अनुभव करना। मुझे याद है एक माता थी, वो मुझे अपना अनुभव सुनाती थी कि कहती कि मेरे युगल बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिए थे। तो मुझे कहती मेरी बेटी और मैं इकट्ठे एक ही कमरे में सोते थे हमेशा। तो मैं हमेशा अनुभव करती थी कि मेरी बेटी मेरे साथ कमरे में है। लेकिन फिर वो जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो नौकरी के लिए दूसरे स्टेट में उसकी नौकरी लगी, तो वो चली गई। तो मुझे एक चीज़ में बहुत तकलीफ़ होती थी, वो थी अकेले सोने में। मुझे ऐसे लगता था जैसे दीवारों से कोई भूत निकल आएंगे और मुझे खा जाएंगे। तो मुझे कहती सारा घर लॉक करने के बाद भी एक भय सताता था, और उससे भी ज़्यादा वो जो अनुभव था अकेले सोने का मुझे बहुत सताता था। और मैं बेटी को कई बार रात को भी फ़ोन लगा देती थी। फिर वो कहती कि जब बाबा मुझे मिला, और उसके बाद मैं ऐसे ढूंढते ढूंढते, या आप कहें ड्रामा अनुसार, या उस समय बाबा ने मुझे पुकारा, तो मैं जब बाबा की बनी, तो कहती उसके बाद से मैंने कभी बेटी को ज़रूरतवश फ़ोन नहीं किया।
ऐसे नहीं कि परेशान होकर उसको फ़ोन कर दिया हो। उसके बाद सदा ऐसे अनुभव होता था कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ, बाबा सदा मेरे साथ है। और वो कहती कि मुझे याद है कि कुछ दिनों के बाद मैं बाहर गई कहीं, तो मैंने अपनी बहन को कहा था कि आप मेरे घर पर आकर रह जाना उस समय। तो मेरी बहन भी कहती रात को कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। तो मैंने उसको भी कहा, देखना फ़ोटो लगी हुई है कमरे में बाबा की, और बाबा हमेशा साथ रहता है, तुम अकेला अनुभव नहीं करना। तो कहती कि मेरी बहन को तो परिचय भी नहीं था, बाबा कौन है या ज्ञान का भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वो भी मुझे कहती कि हाँ दीदी, जब से आपने कहा तो ऐसा लगता था कि मैं कमरे में अकेली नहीं हूँ। तो बाबा हमें कहते कि ये सहज योग का अनुभव है कि हम कार्य करते, उठते बैठते या करावनहार के रूप में, या फिर वैसे भी हर घड़ी ऐसा अनुभव करें कि बाबा मेरे साथ है। और जब हम इस प्रकार से चलेंगे तो हमारी ये जो ब्राह्मण जीवन है, सहज योगी जीवन, इसका अनुभव निश्चिंतता का, खुशी का, हल्केपन का होगा। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं करते हैं तो माया आती है, और बाबा बाबा करेंगे तो माया भाग जाएगी, है ना। तो इसमें मैं कई बार ये अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक माता मुझे कहती कि सुबह से दीदी, जो भी मैं दाता बनकर रहती हूँ, बाबा से योग लगाती हूँ तो दाता बनकर रहती हूँ, तो बिना उफ किए सबके कार्य करती हूँ। चाहे बच्चों की डिमांड हो, चाहे सास ससुर की हो, चाहे युगल की हो, या ऑफिस पे जाती हूँ तो वहाँ भी जो भी कोई काम देता तो खुशी से करती हूँ। लेकिन अंत में दिन में 6 जब बज जाते हैं ना, उसके बाद ऐसे सोच चलने लगती है कि सारे दिन मैं तो दाता बन के रहती हूँ, मुझे तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछता। उसके बाद मेरी ये जो सोच है, ये मुझे 7 साढ़े 7 बजते बजते इतना तंग कर देती है कि मेरा ऐसा दिल करता है जो कुछ सुबह से इनको दिया था वो वापस से ले लें। तो मुझे कहती कि दाता की जगह मैं पूरा ऑपोजिट मंगता बन जाती हूँ। तो क्या होता है, तो फिर मैंने उसको कहा कि आप जो भी कुछ दे रहे हो, आप दाता हो क्या? आप कभी दाता नहीं बन सकते, आप अभी मास्टर दाता हो। आप जो भी कुछ दे रहे हो वो तो बाबा से लेकर दे रहे हो ना, लेकिन जब देते हो तो देने वाले को याद नहीं रखते कि वो दे रहा है और मैं उसके अर्थ या उसके निमित्त दूसरों को आगे बढ़ा रही हूँ। जब ये भूल जाते हैं, और लेते समय तो बाबा से झोली भरी, लेकिन देते समय क्या आ गया, मैंपन आ गया कि मैं कर रही हूँ। तो जहाँ मैंपन आता है वहाँ माया अपना जो है खेल खेलना शुरू कर देती। और माया का काम क्या है ना, इमोशनल करना, दुखी करना, अपसेट करना, कंप्लेंट क्रिटिसिज्म में लाना। तो माया अपना काम करना शुरू कर देती है। तो उस माता को कहा कि आज से जब भी कुछ किसी को देते हो तो सदा ये स्मृति में रहो कि मैं तो मास्टर दाता हूँ। मैं दाता कहाँ से हो गई, मुझे तो बाबा झोली भर रहा है तो मैं आगे दे रही हूँ। तो बाबा की याद में दो, कभी भी ना तो डायरेक्ट दो, ना कोई अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है या कोई थैंक यू कहता है तो उसे डायरेक्ट स्वीकार करो। उस समय भी ये अंदर सच्चाई से ये अनुभव हो कि सचमुच मैंने तो बाबा का दिया हुआ दिया, और जो भी ये शुक्रिया कह रहे हैं वो बाबा का है। जैसे महावत होता है ना, हाथी पर बैठता है तो हाथी के सूंड में जो कुछ भी आता है वो महावत को दे देता है ना। ऐसे हम भी कौन है, हम तो निमित्त हैं, तो महावत को हम सब कुछ दे दें। तो बाबा हमें कहते इस प्रकार से अगर चलेंगे तो चाहे सूंड में कुछ भी आए फिर, है ना, चाहे प्रशंसा आए, चाहे निंदा आए, चाहे कोई हमें जो भी यहाँ से जा रहा है उसका रिटर्न दे चाहे ना दे, हम बाबा को, बाबा के निमित्त स्वयं को समझकर सदा संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि हम तो उनको डायरेक्टली दे नहीं रहे, बाबा दे रहा है तो उनका हिसाब किताब बाबा से है।
और जब हम बाबा को बीच में रखकर हर कर्म करते हैं तो हम माया से मुक्त हो जाते। माया फिर हमें दुखी परेशान कुछ भी नहीं कर पाती। और जहाँ मैंपन है, मैंने किया, वहाँ पर चाहे हम कहें कि नहीं हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन की लहर अंदर आती है। और जहाँ समझ लिया है कि हमने तो कुछ नहीं किया, बाबा ने दिया और हमने बाबा के निमित्त इनको आगे दिया, तो फिर वहाँ एक्सपेक्टेशन और फिर डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन आती है फिर डिसअपॉइंटमेंट या दुख आता है कि उसने क्यों नहीं किया। तो इन दोनों चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये भी बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी विधि समझाई। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें झरमुई झगमुई की बातों में रुचि नहीं रखनी है। आपने आज कैलकुलेट किया कितना समय झरमुई झगमुई में गया? हाँ, सभी मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी जाता है। हाँ तो ये जो झरमुई झगमुई है ना, इसकी बात उसकी बात, इससे बात उससे बात, व्यर्थ बातें, है ना। कई बार सोचते हैं कि व्यर्थ से नुकसान नहीं होता, है ना। तो कई बार देखो नकारात्मक से थोड़ा बचते हैं। ब्राह्मण है ना, तो थोड़ी अक्ल काम करती है, तो नकारात्मक से तो थोड़ा फिर भी बचते हैं। कोई किसी की निंदा करे, कुछ ऐसा करे तो नहीं सुनते। लेकिन व्यर्थ की बातें, है ना, इसके इधर उधर की वर्णन चिंतन में थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन माया जो है बड़ी चालाक है, क्योंकि आप देखो संगम युग में 2 तरह के पाप होते हैं। एक जो नहीं करना वो माया हमसे करवाती है। दूसरा, माया हमें जो संगम युग में करना चाहिए उससे भटका देती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है। इस सेकंड को हमें जमा के खाते में ले जाने के लिए याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है। बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की याद में रहें, सेवा करें, सेकंड बाय सेकंड उससे जमा का खाता हमारे ऊपर, है ना, हमारा क्रेडिट का अकाउंट बनाएगा। लेकिन माया क्या करती है? माया कहती है चलो नुकसान तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ व्यर्थ है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि संगम युग का बहुमूल्य समय हम उस व्यर्थ बातों में गंवा देते हैं, है ना। कई बार बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, 10 के 11 बज गए, पता ही नहीं चल रहा कि 1 घंटा वेस्ट कर दिया, है ना। और बातें क्या की, कोई देश की पॉलिसी डिसाइड नहीं की है, कुछ नहीं किया है ना। इधर की उधर की बातें, ये वो, कल की बातें, परसों की बातें, चाचा काका मामा की बातें करके ख़त्म कर दिया। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो संगम युग का समय है ये जमा करने का समय है, इसको ऐसे व्यर्थ के खाते में नहीं गंवाना। और माया जो है ये बड़ा खेल, ये माया का सबसे बड़ा गेम है कि माया हम बच्चे जो नकारात्मक से सावधान होते हैं उनको व्यर्थ में वेस्ट करा देती, व्यर्थ का खाता उनका बढ़ाकर उसका बोझ चढ़वा देती है। और दूसरी बात ये भी है कि जब हमारी बुद्धि पर व्यर्थ बातों का पर्दा पड़ा होता है ना, तो ज्ञान का प्रकाश उस बुद्धि में प्रवेश नहीं करता, है ना। बाबा कई बार मुरली में बात कहते हैं कि सुनहरी ज्ञान सुनने वाले मेरे बच्चों के कान झरमुई झगमुई की बातों से बहरे हो गए, है ना। तो ये जो व्यर्थ की बातें जो सारे दिन बुद्धि में रखते हैं और अपनी डिस्क को फुल करके रखते हैं, जब सचमुच बाबा के ज्ञान सुनने की बात आती है तो हमारी बुद्धि में क्षमता ही नहीं बची, क्योंकि हमने तो अपनी बुद्धि को व्यर्थ बातों से इतना भर रखा है, या उन व्यर्थ बातों के विश्लेषण में हमने अपनी बुद्धि की शक्ति को ख़त्म कर दिया है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते कि कई बच्चे जो व्यर्थ की बातों का संस्कार रखते हैं तो मुरली सुनते हैं और लास्ट में पूछो कि क्या सुना तो एक भी पॉइंट याद नहीं,
और फिर कई बार उस समय भी सुना दिया, लेकिन बाहर निकलते निकलते कहेंगे आज क्या पॉइंट थी जो याद करनी थी वो भूल गए, है ना। उस समय सुनाया भी था पर याद नहीं। अभी देखो, मुझे एक माता कहती कि मैंने बहुत अच्छी संबंधों पर क्लास सुनी, है ना। अपना अनुभव सुना रही थी कि बहुत अच्छी मैंने एक संबंधों पर क्लास सुनी और उसके बाद युगल से झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा हो गया तो मैंने कुछ कहा नहीं उनको, लेकिन बहुत व्यर्थ चिंतन चला कि कैसे हैं, मैं इतना करती हूँ इनके लिए, ये कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। इस प्रकार की कई बातें अंदर चली। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैंने तो अभी संबंधों पर क्लास सुनी थी ना, मैं कुछ उस क्लास की बातें याद करके अपने मूड को ठीक करती हूँ। तो कहती मैंने बहुत ज़ोर लगाया अपनी बुद्धि पर, एक पॉइंट भी याद नहीं आई कि क्या सुना था संबंधों के विषय में या उसको ठीक करने के विषय में। तो मुझे कहती, और उस समय इतनी ताकत भी नहीं थी, कहती क्योंकि इतनी थक गई थी सोच सोच कर कि उस समय इतनी ताकत भी नहीं की थी कि आधे घंटे की या 1 घंटे की क्लास दोबारा सुनो। तो उसी मूड में मैं सो गई। बाबा बाबा भी किया, लेकिन फरियाद के रूप से ही किया, और सुबह सिर भारी रहा और अमृत वेला भी मिस हो गया। तो आप विचार करो, ये जो व्यर्थ चिंतन है, ये व्यर्थ चिंतन या झरमुई झगमुई, इसमें जब हम जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इतना हार्मलेस नहीं है जितना हम सोचते। इसका भी बहुत लेप छेप हम पर चढ़ता है और उस व्यर्थ के पर्दे के कारण ज्ञान प्रकाश आत्मा में समाता नहीं। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा को समझकर चलना है ना। तो आप देखो कि इसमें एक बात जो आज मेरे मन में बहुत आ रही थी कि बाबा हमें ड्रामा भी कहते हैं और पुरुषार्थ भी कहते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल सा एक तरीका निकालें कि कहाँ पुरुषार्थ को यूज़ करें, कहाँ ड्रामा को, तो जो बीत गया, जो भी बात हो गई, उसके लिए ड्रामा कहकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। और जो बात अभी आई नहीं है उसके लिए हम पुरुषार्थ करें, चाहे स्थिति की तैयारी का पुरुषार्थ करो या वो कर्म जो करना है उसके लिए पुरुषार्थ करें। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी बात बीत गई तो वो ड्रामा कहकर उसको फुल स्टॉप लगाना है। आज भी ब्राह्मण बच्चों का भी ऐसा नहीं है कि पास्ट की बात का चिंतन नहीं चलता, है ना। हो सकता है कि पहले 90% चलता होगा, आज 50% चलता होगा या 30% चलता होगा, लेकिन अभी भी पास्ट का चिंतन चलता है। और बाबा हमें ये बात बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब कोई बात हो जाती है तो मन में ये सोचने लगते हैं, क्या ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, या ये बात इस प्रकार से करते तो क्या रिज़ल्ट अलग आता, या हम इसको चेंज कर पाते। ये बात बहुत अंदर चलती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा में जो भी हो गया, आप ये समझ लो कि ये हर कल्प हूबहू ऐसा ही होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको बदल सकते थे किसी भी प्रकार से। तो इसीलिए उसके चिंतन से अपने को फ्री करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम वर्तमान में अतीत का चिंतन करेंगे तो वर्तमान का समय जो भविष्य की रचना का है वो तो गंवा देंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वर्तमान का संगम युगी समय जो अगले पूरे कल्प का भविष्य का खाता बनाने के लिए तुम्हें अवसर के रूप में मिला है, इसको ड्रामा के ज्ञान की कमी के कारण ड्रामा पास्ट के चिंतन में गंवा नहीं देना। क्योंकि पास्ट का चिंतन अगर प्रेजेंट में करेंगे तो फ्यूचर जो बनाना है प्रेजेंट में वो कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए इस बात के लिए बहुत सावधान रहना है। अभी देखो, पीछे मुझे एक माता फ़ोन की तो कहती है कि मेरे युगल को कोई एक बीमारी थी,
तो उसके लिए डॉक्टर ने हमें पूछा कि इनको अगर ऑपरेशन कराएं तो भी इनके चांसेस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर ऑपरेशन ना कराएं तो उसमें भी वही चांसेस हैं। तो आप अपना निर्णय बता दो कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। तो हमने सोचा कि चलो एक चांस लेकर देखते हैं कि ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो हमने ऑपरेशन कराया और युगल ने शरीर छोड़ दिया। तो मुझे कहती कि मुझे पिछले 6 महीने से यही एक संकल्प चलता रहता है कि क्या अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेती इनको ऑपरेशन कराने का तो क्या वो शरीर नहीं छोड़े होते, क्या वो आज साथ होते। तो ये जो सोच है इससे मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ। तो अब वो मुझे कहती क्या उनका इसी दिन शरीर छोड़ना निश्चित था, है ना। तो ये बात तो सत्य है ना कि ज्ञान के आधार से बाबा ने हमें बता दिया है कि जो भी सीन बीत गई है आपने देख ली, वो सीन हर कल्प हूबहू रिपीट होती है। और इस बात का कोई चांस है ही नहीं कि वो माता ये निर्णय नहीं लेती, क्योंकि हर कल्प वो यही निर्णय लेती है और हर कल्प ये शरीर छूटता ही है। और ये जो सारा ड्रामा का प्लान है ये बना बनाया है। लेकिन जब हम इस बात को समझ नहीं पाते तो आप सोचो कि पिछले कल्प की तरह 6 महीने भी उस बात के पीछे वेस्ट कर दिए कि ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता, और अभी भी अगर उस बात को फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आगे भी शायद बहुत समय अपना संगम युग का गंवा देंगे। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो पास्ट का चिंतन का संस्कार है इसको छोड़कर ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहकर अब हमें प्रेजेंट में पास्ट का चिंतन ना कर फ्यूचर की रचना के लिए अपना समय और संकल्प लगाना है। अच्छा, ओम शांति।